स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2। कौन सा? सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। सेल बायोलॉजी का हम सेक्शन ए कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया? सेल के बारे में पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा कि हाँ सेल थ्योरी किसने दी, क्या होती है सेल थ्योरी, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा हमने कि किसकी बनी हुई होती है, ठीक है। और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने पढ़ लिया है राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम होता है सोसाइटल बैग ऑफ सेल। सोसाइटल बैग ऑफ सेल, ये नाम क्यों दिया लाइसोसोम को? इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस लाइसोसोम को सोसाइटल बैग क्यों बोला गया, ठीक है। और लाइसोसोम में हमें ईआर का बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ईआर से लाइसोसोम बनेगा और किस किस से? गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसके वेसिकल से मिलके लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा। लाइसोसोम क्या काम करके जा रहा है? लाइसोसोम क्या काम करके जा रहा है? लाइसोसोम की स्ट्रक्चर क्या है? लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, जिसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। उस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। कौन से? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि क्या करके जाते हैं? जो कि डाइजेस्ट करके जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम का क्या वर्क है? डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं लाइसोसोम को? डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इसके मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या कर रहा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, उनको क्या कर रहा है? हाइड्रोलाइज कर रहा है, मतलब उसको डाइजेस्ट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। उसके अंदर, उस प्रोटीन्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड हो सकता है। जो भी जितने भी प्रोटीन्स के अंदर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, उनको क्या करता है? ये ब्रेक करता है और क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या कर रहा है? ये डाइजेस्ट कर रहा है किसको? बायोमोलिक्यूल्स को, जो कि क्या करते हैं? लाइसोसोम में आते हैं, ठीक है। और किसको? फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। अगर कोई पैथोजन आ गया, कोई भी बैक्टीरिया अंदर आ गया, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम, उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोला, क्यों बोला गया उसको कि सुसाइडल बैग है ये, ठीक है। और क्या बोला गया इसको? माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में, उसकी डिस्कवरी से लेके उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस तक, उसकी सारी डिटेल हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लेकिन लाइसोसोम के बारे में जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है, वो कहाँ जा रहा है? गोल्जी बॉडी में जा रहा है। वो गोल्जी बॉडी में जाके फिर बाद में कहाँ जाता है? वो जाता है लाइसोसोम बनाता है। कैसे? गोल्जी बॉडी से जो वैक्यूल्स बनते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि गोल्जी बॉडी से वैक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वो वैक्यूल्स क्या है? वो है लाइसोसोम बना रहे हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो कहाँ सिंथेसाइज हो रहे हैं? वो ईआर के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं। ईआर के अंदर सिंथेसाइज होने के बाद में वो कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? वो गोल्जी बॉडी में आ रहे हैं। गोल्जी बॉडी में आने के बाद में वो क्या बन रहे हैं? लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लाइसोसोम सिंथेसाइज कैसे हो रहा है? फॉर्मेशन कैसे हो रहा है लाइसोसोम का? गोल्जी बॉडी की वैक्यूल्स फॉर्मेशन से, ठीक है। गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन होगी उसके अंदर, और गोल्जी बॉडी किससे फॉर्म हो रही है? गोल्जी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकलती है, उनको फ्यूज होके क्या बन रही है? गोल्जी बॉडी बन रही है। तो हम इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइसोसोम सिंथेसाइज कैसे हो रहा है।
इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ लाइसोसोम 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ऑटोफेगोस। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्या बोल रहे हैं हम? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और क्या बोल रहे हैं? एटम बॉम्ब ऑफ सेल। अब ये एटम बॉम्ब ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ये क्यों बोला गया लाइसोसोम? ठीक है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। लाइसोसोम को क्या बोला गया? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोला गया? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एटम बम ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? एटम बम। सेल कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल और एटम बम कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। अब हम देखते हैं लाइसोसोम होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की? किसने? डी नेवो ने इसकी डिस्कवरी की। किसने की इसकी डिस्कवरी? डी नेवो ने। तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि लाइसोसोम की हिस्ट्री क्या बोलती जा रही है, कि ये सिंथेसाइज किसने किया, इसको डिस्कवर किसने किया, इसकी खोज किसने की कि ये लाइसोसोम है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को क्रिएट करके, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि डाइजेशन का काम करके जा रहे हैं। जो भी फूड पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं या फिर कोई भी पैथोजन अंदर आ रहे हैं, उनको क्या करके जा रहा है? डाइजेस्ट करके जा रहा है। तो इसका काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर। कौन कर रहा है? लाइसोसोम। तो अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया इसको? सर्वप्रथम डी डेव ने। किसने किया? डी डेव ने लाइसोसोम की डिस्कवरी की। डी डेव ने 1950 में यकृत सेल, यकृत कोशिका मतलब लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल में लाइसोसोम को खोजा। इसकी हिस्ट्री में क्या लिखेंगे हम? डी डेव ने। डी डेव ने कितने? 1950 के अंदर लीवर सेल के अंदर लाइसोसोम को देखा। लीवर सेल में डाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। लीवर सेल, पैनक्रियाटिक सेल, ठीक है, किडनी, इनके अंदर डाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल है। तो इसने किसके अंदर देखा? लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के अंदर क्या खोजा इसने? लाइसोसोम की डिस्कवरी की कि ये जो मेम्ब्रेन, वन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक ही मेम्ब्रेन की बनी हुई है, वो क्या है, और उसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है और एंजाइम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये किसने खोजा? ये खोजा था किसने? डी डेव ने खोजा था 1950 के अंदर यकृत सेल के अंदर, मतलब कि यकृत कोशिका के अंदर। इसीलिए इसको नोबेल प्राइज मिला, इसलिए इसे नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से 1974 में सम्मानित किया। 1974 में इसको नोबेल प्राइज मिला था। क्यों? क्योंकि इसने लाइसोसोम की डिस्कवरी की, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, जो सुसाइड करके जा रही है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल क्यों बोला उसको? क्योंकि वो अपने ही, मतलब कि इसके अंदर, सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर कोई भी ऑर्गेनीज, सेल ऑर्गेनीज जो वर्क नहीं कर रही है, मतलब कि डिग्रेड सी हो गई है, उसका प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है, या फिर जो सेल जो ओल्ड है, पुरानी सेल है, उनको क्या करता है, उसके अंदर लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने से क्या होता है, मतलब कि सेल डेथ हो जाती है। लाइसोसोम, इसके अंदर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है, वो ब्रस्ट हो जाती है ओल्ड सेल्स के अंदर और सेल ऑर्गेनीज जो कि वर्क नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। उसके ऊपर क्या होती है, लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है और क्या होता है, सेल डेथ हो जाती है। लेकिन जो सेल एकदम प्रॉपर तरह से वर्क कर रही है, एकदम उसका फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अंदर भी लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम कुछ एक्टिविटीज के कारण ब्रस्ट हो जाता है और क्या करता है, सेल को किल कर देता है, मतलब कि अपनी ही सेल को वो किल कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सोसाइडल सेल ऑफ द सेल, सोसाइडल बैग ऑफ द सेल, एटम बम ऑफ सेल। एटम बम क्यों बोला गया उसको, क्योंकि वो एटम बम मतलब कि ब्रस्ट होने से क्या हुआ, उसके ब्रस्ट होने से क्या हो गया, पूरी सेल डेथ हो गई, तो इसको क्या बोला गया, एटम बम ऑफ द सेल। ठीक है, अब हम देखते हैं हिस्ट्री पढ़ी हमने, इसमें हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, इसको क्या बोला गया, सोसाइडल बैग ऑफ द सेल, और क्या है, एटम बम ऑफ द सेल। ठीक है, डी डेव ने 1950 में यकृत सेल के अंदर, मतलब कि लीवर सेल के अंदर इसको खोजा गया लाइसोसोम को, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1974 में। 1974 में क्या मिला उसको, नोबेल प्राइज मिला। किस लिए नोबेल प्राइज मिला था उसको, लाइसोसोम की डिस्कवरी के लिए, लाइसोसोम की डिस्कवरी के लिए इसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो लाइसोसोम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटी सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यह एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि ये माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल हो सकती है, वैसे विजिबल नहीं हो सकती, तो इसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर। वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म की वेसिकल्स से मिलकर बनी हुई है। जो गोल्जी बॉडी से जो वैक्यूल्स निकल रही है, वेसिकल्स निकल रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उससे क्या होगी, वेसिकल्स की फॉर्म में दिखाई दे रही है, राउंड शेप में, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड राउंड शेप में दिखाई दे रही है, जिसके अंदर नाइट्रेट्स है या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही ज्यादा छोटी है, और क्या है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या कर रही है, ये इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, डाइजेशन के वर्क के अंदर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करके जाती है, क्या करके जाती है, और यह इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करके जाती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रही है, अंदर जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर डाइजेशन का वर्क कर रही है, कौन, लाइसोसोम। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि वेसिकल्स की फॉर्म में रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब लाइसोसोम निकलता है, लाइसोसोम बनता है, तो क्या होता है, वो वेसिकल्स की फॉर्म में रहते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में निकलते हैं, और वो वेसिकल्स फ्यूज होकर क्या बनाती है, गोल्जी बॉडी बनाती है। फिर गोल्जी बॉडी से जो प्रोटीन्स है वो मिड सिस गोल्जी से मीडियम में जाता है, मीडियम से किस में जाता है, ट्रांस गोल्जी के अंदर वो प्रोटीन्स जाता है, फिर ट्रांस गोल्जी से क्या निकलती है, वैक्यूल्स निकलती है, तो वो वैक्यूल्स क्या रहती है, मेम्ब्रेन बाउंड रहती है, और उसके अंदर क्या रहता है, प्रोटीन्स फॉर्मेशन रहता है, तो उसको हम क्या बोल के जा रहे हैं, लाइसोसोम या फिर प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके अंदर ये क्या होता है, वन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मतलब कि एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है उसके ऊपर, वन मेम्ब्रेन रहती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, क्या है, वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मतलब कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड रहती है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है,
और क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जो कि क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, वन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या होता है कि बॉन्ड्स जो प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन्स के अंदर जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या करता है, ये ब्रेक करता है। क्या करता है, जो प्रोटीन है बहुत सारे बॉन्ड से मिलकर बना है, उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। ठीक है, इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड भी है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है, न्यूक्लिक एसिड में कितने, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे बॉन्ड को क्या करता है, ये सारे बॉन्ड के अंदर यहाँ पे इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए, डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज एंजाइम होता है, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज एंजाइम होता है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम होता है, एस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। बॉन्ड्स को ब्रेक करके क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। तो क्या होगा, अगर ये लाइसोसोम में जाएगा जो प्रोटीन, वो क्या करेंगे, जो एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट है उसको प्रोटीन को तोड़ देंगे, मतलब कि इसको ब्रेक कर देंगे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन की, प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल फॉर्म क्या है, अमाइनो एसिड्स है। तो क्या है, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करके जा रहा है, डाइजेशन का काम करके जा रहा है। तो इसको क्या बोला, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। क्या बोला गया, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम बॉन्ड्स, कौन कौन से हो सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, एक्सेट्रा, न्यूक्लिक एसिड वाले हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड्स जो प्रेजेंट है उनको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। बॉन्ड्स को ब्रेक करके, बॉन्ड्स को ब्रेक करके मतलब कि तोड़ कर, यह कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब कि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। इसलिए इसे डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ सेल कहा गया। डाइजेस्टिव का वर्क कर रहा है, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ सेल कहा गया क्योंकि इसका वर्क क्या है, डाइजेशन करने का। तो इसे क्या कहा, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे क्या कहा, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन का वर्क करके जाता है। इसको सर्वप्रथम सबसे पहले किसने खोजा गया, लीवर सेल के अंदर। किसने खोजा, डी डैम ने इसको सर्वप्रथम लीवर सेल के अंदर खोजा गया। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि अकरेंस क्या है, कहां प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो सेल ऑर्गेनिज्म सेंटर। तो ये कहां प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, दो सेल्स है। तो ये सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर।
ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम ज्यादा प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल्स के अंदर सम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, किसी में प्रेजेंट रहता है, किसी में नहीं रहता। ठीक है, तो ये किसमें प्रेजेंट रहेगा? मोस्टली प्रेजेंट रहेगा एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, इसमें हम देखते हैं एनिमल सेल के अंदर इसमें बहुत से एक्सेप्शंस थे कि किसमें नहीं प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स का हमने एक कॉमन एक्सेप्शन देखा था, मैमेलियन आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड कार्पसेल्स। इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है। लाइसोसोम प्रेजेंट होगी? नहीं, लाइसोसोम भी नहीं प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम का एक्सेप्शन भी क्या है? आरबीसी, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अकरेंस क्या है। इसके अकरेंस कहां प्रेजेंट रहते हैं। अकरेंस में क्या देखेंगे? प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है या यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहती है। मोस्टली एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहती है और प्लांट सेल्स में बहुत कम प्रेजेंट रहती है। किसमें? एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट ज्यादा रहता है। मोस्टली है एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहती है। कहां प्रेजेंट रहती है? कहां उपस्थित रहती है? एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगी? एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। ठीक है, जब एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, फूड को अब्सॉर्ब करते हैं। मतलब कि या तो फूड लेते हैं, ठीक है, फूड को लेते हैं तो वो क्या करता है? डाइजेशन का वर्क करता है। लाइसोसोम क्या करते हैं? उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किसमें हो रहा है? एनिमल सेल्स के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जब एनिमल्स फूड को कंज्यूम करती है, एनिमल सेल्स फूड को कंज्यूम करती है, तो क्या होता है? जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, वो क्या करते हैं? उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फूड भी हो सकता है या फिर कोई बैक्टीरिया पैथोजन भी हो सकता है जो कि क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर रहा है। उसको भी क्या कर रहा है? लाइसोसोम ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है, यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब इसके एक्सेप्शन में हम देखते हैं, एक्सेप्शन में देखेंगे तो आरबीसी है। कुछ फंजाई के अंदर भी ये एब्सेंट रहती है। किसमें? बहुत सी फंजाइस है, फंजाई की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है? फंजाई सेल, उसके अंदर लाइसोसोम एब्सेंट रहता है, लाइसोसोम का प्रेजेंस नहीं होती है। और क्या हो सकता है? यूग्लिना में भी क्या होता है? लाइसोसोम एब्सेंट रहता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, यदि एनिमल सेल में फूड एंटर करता है तो लाइसोसोम क्या करता है? तो एंजाइम्स जो लाइसोसोम में प्रेजेंट है वो उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या? अगर एनिमल सेल्स के अंदर फूड एंटर करता है या फिर फूड की जगह हम लिख सकते हैं पैथोजन, कोई भी पैथोजन भी एंटर कर रहा है तो क्या होगा? एंजाइम्स एक्टिव होंगे। किसके अंदर? जो लाइसोसोम में प्रेजेंट है, एक्टिव होंगे और वो फूड सब्सटेंसेस है, फूड पार्टिकल्स उसके साथ जाके फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने से क्या बनाएगा? वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे।
और वो क्या होगा, वो डाइजेशन का वर्क करेगा। उसके अंदर प्रोटीन्स जो भी प्रेजेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, और क्या करेगा, डाइजेशन का वर्क करेगा। इसमें हम देखते हैं एक्सेप्शन के तौर पे किसमें नहीं प्रेजेंट है, तो मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, रेड ब्लड कार्कसेस में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और फ्यू फंजाई, कुछ फंजाई के अंदर भी एक्सेप्ट करता है, यूग्लिना, यूग्लिना में भी एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है जिसके अंदर क्या है, लाइसोसोम एब्सेंट रहता है, लाइसोसोम की प्रेजेंस नहीं होती। तो यहाँ क्या है, हम वापस देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में क्या है, डी डेव ने दिया था इसको यकृत सेल के अंदर, मतलब लीवर सेल के अंदर दिया था, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। किसके लिए, लाइसोसोम की डिस्कवरी के लिए, लाइसोसोम के बारे में बताने के लिए। और क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, वेसिकुलर है, वन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का वर्क करके जाती है। क्या वर्क करके जा रही है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन का वर्क करके जाती है। इसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, जो पार्टिकल्स होंगे, जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे या फिर कोई भी पैथोजेंस होंगे, उसके अंदर जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट है वो उस बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या कहा गया, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल कहा गया। और ये किसमें प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मोस्टली एनिमल सेल्स है। प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन मोस्टली ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल्स में प्रेजेंट रहती है, जो कि फूड या पैथोजन जब एंटर करता है तो क्या करती है, एंजाइम्स को एक्टिव करती है और क्या करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, मतलब कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। इसके एक्सेप्शन हम पढ़ते हैं, आरबीसी है, फ्यू फंजाई है एंड यूग्लिना है। ये क्या है, लाइसोसोम के एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं इसकी साइज क्या होती है, इसकी शेप क्या होती है, और इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं कि लाइसोसोम की स्ट्रक्चर होती कैसी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में और इसके कुछ अक्रेंस के बारे में और कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, किसी क्या क्या कहते हैं, सोसाइटल वेल ऑफ द सेल, ठीक है, डाइजेस्टिव बॉडी बोला जाता है इसको, और क्या बोला जाता है, एटम बम। किसने डिस्कवरी की थी इसकी, डी डेव ने, यकृत सेल के अंदर, लीवर सेल के अंदर इसको खोजा गया। लाइसोसोम में, उसको लाइसिस में, अगर लाइसोसोम के जो वर्ड है उसको हम तोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है, लाइसो मतलब कि क्या होता है, लाइसिस, सोम मतलब कि सोमा, सोमा मतलब बॉडी, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, लाइसिस प्लस सोमा, उससे क्या बना है, लाइसोसोम। किससे मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि लाइसिस प्लस सोमा मतलब लाइसोसोम। लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेक करना, लाइसिस। सोमा, सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी, बॉडी बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव बॉडी, कौन सी, डाइजेस्टिव बॉडी। क्या बोला गया इसको, डाइजेस्टिव बॉडी। तो ये क्या करता है कि डाइजेशन का वर्क कर रहा है, मतलब एंजाइम्स है जो कि इसको ब्रेक कर रहे हैं, फूड पार्टिकल्स या पैथोजन है, तो इसको क्या बोला गया, डाइजेस्टिव बॉडी। लाइसिस, लाइसिस प्लस सोमा इक्वल्स टू लाइसोसोम, डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं शेप या साइज कितनी होती है, नंबर देखते हैं इसके कि कितने नंबर में ये प्रेजेंट रहता है। लाइसोसोम के नंबर, लाइसोसोम के नंबर डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि किसके अंदर डाइजेशन ज्यादा हो रहा है, किस सेल्स के अंदर डाइजेशन ज्यादा हो रहा है, उस पे डिपेंड कर रहा है। क्या, लाइसोसोम के नंबर, कितने नंबर के अंदर ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हो सकती है, तो ये डिपेंड कर रहा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन की एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रहा है।
जिसके अंदर डाइजेशन ज्यादा होगा, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन जल्दी कर पाएगा, उसके अंदर क्या रहेगा, ये ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे लाइसोसोम के ऑर्गेनेल्स। अगर किसी के अंदर डाइजेशन का वर्क ही नहीं है, बहुत कम वर्क, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही स्मॉल नंबर के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन का ज्यादा होगा तो ये इसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे। लीवर सेल होगी, पैनक्रियाज है जिसके अंदर डाइजेशन का बहुत ज्यादा इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ठीक है, लीवर सेल है, पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, किडनी है, इसके अंदर क्या है, डाइजेशन का वर्क ज्यादा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, लाइसोसोम के नंबर भी ज्यादा होंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि किसके ऊपर आधार है, ये आधार है किसके ऊपर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के ऊपर, इंट्रासेलुलर की डाइजेशन की एक्टिविटीज पे डिपेंड करते हैं। तो हम लिखते हैं इसके नंबर, नंबर किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर डिपेंड करते हैं इसकी इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये है डिपेंड करता है किस पे, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज पे। किस पे डिपेंड करके जा रहे हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल्स हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, फैगोसाइटिक सेल्स, मतलब कि फैगोसाइटोसिस, फैगोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, उसके अंदर फैगोसाइट्स के अंदर, फैगोसाइट्स में इनमें क्या है, इसका नंबर ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन ज्यादा करके जा रहा है। ठीक है, और अगर इसकी अक्रेंस हम पढ़ते हैं किसके अंदर, अक्रेंस किसके अंदर, लीवर के अंदर होती है इसकी, किडनी में होती है इसकी, स्प्लीन और पैनक्रियास। तो ये क्या है, डाइजेस्टिव एक्टिविटीज पे डिपेंड करके जा रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड करके जा रहे हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, मतलब कि डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज या डाइजेस्टिव एक्टिविटीज, एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं इसमें, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स का वर्क हो रहा है, एंजाइम्स का वर्क हो रहा है तो क्या हो रहा है, लाइसोसोम का वर्क हो रहा है। तो इसके अंदर जितने ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, जितने ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, जितने ज्यादा, उतनी ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी इसकी, उतनी ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी तो लाइसोसोम के नंबर भी उतनी ही ज्यादा होंगे। ठीक है, जिस सेल के अंदर, कोई सेल है WBC सेल, फैगोसाइटिक सेल, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसके डिग्रेड करने का वर्क करता है। ठीक है, तो उसका वर्क क्या है, ज्यादा वर्क है, तो उसके अंदर लाइसोसोम का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज पर डिपेंड करके जा रहा है, किसके ऊपर, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज पर डिपेंड करके जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोला है, लाइसिस और सोमा, लाइसिस प्लस सोमा मतलब कि लाइसोसोम। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसकी शेप क्या होती है, शेप क्या होती है इसकी, गोलाकार, गोलाकार मतलब कि स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप होती है इसकी, राउंडेड शेप में होता है ये, कौन, लाइसोसोम, लाइसोसोम की शेप क्या होती है, राउंडेड रहेगी, मतलब कि सर्कुलर रहेगी, सर्किल की फॉर्म में। लेकिन ये किसी किसी में इरेगुलर शेप रहती है, मतलब कि इसकी शेप डिफाइन नहीं होती, जरूरी नहीं है कि ये राउंडेड शेप में रहे, चेंज होती रहती है इसकी शेप, मतलब कि इरेगुलर शेप रहती है, कोई अनियमित शेप, जिसके पर्टिकुलर शेप नहीं होती। तो ये क्या है, किसी में ही है, किसी में इसकी अनियमित शेप रहती है, मतलब कि इरेगुलर, इरेगुलर शेप रहेगी,
साइज के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी साइज कितना है, माइक्रोस्कोपिकल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकल, तो बहुत ही स्मॉल साइज होगा इसका, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज होगा। तो इसका साइज के बारे में हम देखते हैं कि इसकी साइज कितना साइज हो सकता है। तो ये है 0.2 से 0.8 माइक्रोन, 0.2 से 0.8 माइक्रोन इसकी साइज है। कितनी है? 0.2 से 0.8 इसकी माइक्रोन इसकी साइज है। किसके अंदर? लाइसोसोम की साइज है। लेकिन फैगोसाइटिक सेल, जो फैगोसाइटिक सेल है उसकी साइज क्या है? इससे थोड़ी ज्यादा है। इसकी फैगोसाइटिक सेल है, उसकी है 0.8 से 2 माइक्रोन। तो ये क्या है? इसकी साइज के बेसिस पे इसको बताया कि इसकी साइज कितनी होती है, बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, 0.2 से 0.8 माइक्रोन के बीच में। और इसकी फैगोसाइटिक सेल कितनी होती है? साइज 0.8 से 2 माइक्रोन इसकी फैगोसाइटिक सेल होती है। इसकी शेप क्या होती है? गोलाकार या फिर एलिप्टिकल। ठीक है, तो ये हो गई इसकी शेप, साइज और नंबर। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है वो कैसी होती है? मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? यूनिट मेम्ब्रेन की तरह प्रेजेंट रहेगी, मतलब कि कुछ फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, लिपोप्रोटीन्स जो कि लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है। सभी मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है? यूनिट मेम्ब्रेन, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स है और प्रोटीन्स हैं, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। तो लाइसोसोम में भी क्या होगा? वन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लिपोप्रोटीन से ये मिलकर बनी है। लेकिन कुछ प्रोटॉन्स के ग्रेडियंट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि प्रोटॉन चैनल प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं? प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करने का हेल्प करते हैं। तो वो प्रोटॉन्स ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि लाइसोसोम क्या है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लाइसोसोम को स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो है इसकी मेम्ब्रेन और एक है इसकी मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट रहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर लाइसोसोम को डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे स्ट्रक्चर के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सी हो सकती है दो पार्ट? एक तो मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन जो कि लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है, और उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो सेकंड पार्ट, जिसके अंदर क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो इसके अंदर क्या है? दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है लिमिटिंग मेम्ब्रेन, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दूसरा क्या है? मैट्रिक्स। तो ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है? लिपोप्रोटीन से। लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है। कौन? इसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है? लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। यह है लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। जो कि वन मेम्ब्रेन है। मतलब कि एक ही मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है लाइसोसोम में। एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। ये क्या है?
लिमिटिंग मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि इसकी स्ट्रक्चर में, जो कि इसको कवर करके रखता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइसोसोम की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो हम ये बताएंगे कि इसको कैसे सिंथेसिस कैसे हुआ है, लाइसोसोम बना कैसे है। ठीक है, तो लाइसोसोम बना कैसे है, ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या है, न्यूक्लियस से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, जिस सिस्टर्नीज के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसको क्या बोला था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है, जो कि ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, उसको क्या बोला था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और फिर बाद में क्या बना था, उससे वेसिकल्स फॉर्मेशन हुआ था, मतलब कि इस तरह से जो रेटिकुलम है इससे क्या हुआ था, इस तरह से वेसिकल्स निकले, और ये वेसिकल्स राउंडेड शेप में बहुत सारे वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये वेसिकल्स है, यहाँ से भी वेसिकल निकल के, यहाँ से भी वेसिकल निकल के, और ये वेसिकल्स फ्यूज होके क्या बना रही थी, ये वेसिकल्स फ्यूज होके क्या बना रही थी, गोल्जी बॉडी। ये सिस गोल्जी हो गया, ये मीडियन गोल्जी हो गया, और ये हो गया ट्रांस गोल्जी। यहाँ से क्या हुआ, वेसिकल्स फ्यूज होके क्या बनाया, इसकी वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स फ्यूज होके क्या बनाई, गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन किया। अब ये गोल्जी बॉडी से जो वैक्यूल्स निकल रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वैक्यूल्स निकलेंगे, जो कि क्या है, वन मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन, जिसको हमने क्या बोला है, लाइसोसोम बोला है। इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम के प्रोटीन्स प्रेजेंट, मतलब कि मैट्रिक्स। इसको क्या बोला है, न्यूक्लियस। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है वेसिकल्स, ये क्या है, सिस गोल्जी, ये क्या है, मीडियन गोल्जी, और ये है ट्रांस गोल्जी। और इससे क्या निकल रहा है, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वहां से सिंथेसाइज होंगे, वहां से सिंथेसाइज होकर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ से आएगा, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा, वेसिकल्स निकली, वेसिकल्स निकल के क्या होगा, ये लाइसिस के अंदर सिस गोल्जी के अंदर जाएगा, सिस गोल्जी से वेसिकल्स फॉर्मेशन होगी, और वो किस में जाएगा, मीडियन गोल्जी में जाएगा। फिर मीडियन गोल्जी से वेसिकल फॉर्मेशन होगी, जिसके अंदर किसका प्रोटीन प्रेजेंट है, लाइसोसोम का प्रोटीन प्रेजेंट है, और किसके अंदर गया, ट्रांस गोल्जी के अंदर गया। फिर ट्रांस गोल्जी से वो किसके अंदर जा रहा है, लाइसोसोम के अंदर जा रहा है। तो ये क्या है, इसकी प्रोसेस है लाइसोसोम के फॉर्मेशन की, कहां से सिंथेसाइज होगा। तो इसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स, इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है इसका पीएच कितना है, इसका पीएच डिफरेंट होता है। इसको हमने लाइसोसोम बोला, लाइसोसोम के अंदर जो मैट्रिक्स है इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 4.7 से 5, 4.7 से 5 तक इसका पीएच होता है। मतलब क्या है, ये 7 तक पीएच होता है। पीएच मीटर हमको सबको पता है कि 7 है, अगर 7 से कम होगा पीएच
7 से कम पीएच होगा, तो 7 से कम पीएच होगा तो कितना होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और 7 से ज्यादा होगा तो कितना होगा, बेसिक होगा। तो ये क्या है, 7 से कम है, तो 7 से कम है क्या मतलब एसिडिक है, अम्ल। तो ये इसके अंदर एसिडिक नेचर होता है इसका। लेकिन साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है, साइटोसोल वो होता है साइटोप्लाज्म, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ठीक है, उसका पीएच कितना है, इसका साइटोसोल, उसका पीएच प्रेजेंट है, कितना पीएच प्रेजेंट है, साइटोसोल का पीएच प्रेजेंट है, बेसिक होता है जो कि 7.2, क्या है, बेसिक है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। तो ये इतना डिफरेंस आ गया कि ये पीएच क्या है, 4.7 से 5 है अंदर की पीएच, और इसके बाहर साइटोप्लाज्म की पीएच कितनी है, वो है 7.2, मतलब कि बेसिक नेचर है। तो इसके अंदर लाइसोसोम के अंदर एसिडिक नेचर रहेगा, क्या नेचर रहेगा इसके अंदर, एसिडिक नेचर रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, पीएच 4.7 से 5, तो वो क्या रहेगा, एसिडिक नेचर। अब इस एसिडिक नेचर होने का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसका बहुत बड़ा रोल है। वो रोल कैसे आएगा, हम इसकी मेम्ब्रेन को डिफाइन करते हैं, इसकी मेम्ब्रेन, इसका इतना पार्ट होता है, इसको क्या करते हैं, उसको अल्फा स्ट्रक्चर, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन कैसी यूनिट मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन्स से मिलकर बनी हुई है। तो ये क्या है, प्रोटीन्स की इस तरह से लेयर्स होती है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक करते हैं, किससे, लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी है। तो इसके बीच में क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट होता है, मतलब कि प्रोटीन्स चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है, प्रोटीन्स चैनल प्रेजेंट है, जहां पर क्या होता है, प्रोटीन्स का ट्रांसफर होता है, प्रोटीन्स का ट्रांसफर होगा, प्रोटीन चैनल प्रेजेंट रहेंगे, और क्या रहेगा, प्रोटॉन पंप प्रेजेंट रहेगा। यह क्या है, प्रोटॉन पंप। अब ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, इसके लाइसोसोम के अंदर जो एसिडिक नेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है, लाइसोसोम के अंदर जो एसिडिक नेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन कर रहा है, ये मेम्ब्रेन है किसकी है, लिपोप्रोटीन की, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीन्स की, जिसके अंदर प्रोटीन्स प्लस लिपिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोला, प्रोटीन चैनल, क्या बोला गया इसको, प्रोटीन चैनल, मतलब कि प्रोटीन्स मूव कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला, प्रोटीन चैनल, ठीक है। अब ये यहाँ पर फिर से मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या है बीच में, ये स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूनिट मेम्ब्रेन की हमने स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है, तो ये इसे सिर्फ शो करने के लिए बनाई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिफाइन कर चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक प्लस हाइड्रोफिलिक होती है। तो इसको इस तरह से हमने बनाया है क्योंकि हम इसको देख चुके हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बता दिया कि हाँ ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले में जाना पड़ेगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसमें सिर्फ इतना देख रहे हैं कि एसिडिक नेचर कैसे होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि प्रोटॉन पंप से मिलकर बना है, प्रोटीन चैनल से और लिपोप्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ की साइड है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी इस साइड में कौन सा है, इनसाइड द सेल, मतलब कि यहाँ हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं आउटसाइड, आउटसाइड है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बाहर क्या है, साइटोसोल, तो यहाँ ले लिया हमने साइटोसोल, जहां पर पीएच कितना है, साइटोसोल में पीएच है 7.2 बेसिक है, और यहाँ कितना है, ये है इनसाइड, इनसाइड द लाइसोसोम, मतलब कि मैट्रिक्स। यहाँ पीएच कितना है, यहाँ है 4.7 से 5, मतलब एसिडिक नेचर। तो ये
पीएच है, हाई पीएच हाई है, तो इसकी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस कंसेंट्रेशन लो होगी, यहाँ पर H प्लस कंसेंट्रेशन हाई होगी। पीएच और H प्लस का क्या रिलेशन होता है? पीएच हाई H प्लस लो, H प्लस हाई पीएच लो, ठीक है। तो ये इस तरह के इसका रिलेशन होता है। तो अगर यहाँ पर पीएच हाई है, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है, यहाँ पर क्या है? पीएच हाई है, पीएच का अमाउंट क्या है? हाई है। तो यहाँ पर क्या होगा? H प्लस कंसेंट्रेशन लो होगी और यहाँ क्या है? H प्लस कंसेंट्रेशन हाई है। तो यहाँ ये क्या करेगा? लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव करेगा। लो कंसेंट्रेशन से क्या कर रहा है? हाई कंसेंट्रेशन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है ये? जो लो कंसेंट्रेशन है H प्लस, वहां से क्या कर रहा है? H प्लस हाई कंसेंट्रेशन में मूव कर रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लो कंसेंट्रेशन से अगर हाई कंसेंट्रेशन में मूव करता है तो क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी का यूज में आता है। ये हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर थोड़ा सा बेसिक नेचर आने लगा, डाइजेस्ट करेगा तो यहाँ पर क्या है? लाइसोसोम के अंदर कुछ बेसिक नेचर आने लगा। एसिडिक होना चाहिए, लेकिन क्या होने लगा? इसकी पीएच बढ़ने लगी। तो पीएच बढ़ने लगी तो क्या होगा? बाहर जो होता है ना H प्लस कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है, वो क्या करेगी? अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर की वो मैट्रिक्स है, उसको मेंटेन करके रखना है, एसिडिक नेचर में मेंटेन करके रखना है। अगर वो एसिडिक नेचर में मेंटेन रहेगा तभी उसकी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटीज होगी। तो उस एसिडिक नेचर को मेंटेन करने के लिए कौन यूज में आता है? ये आता है H प्लस पंप, प्रोटॉन पंप, जो कि क्या करता है? लो कंसेंट्रेशन H प्लस से हाई कंसेंट्रेशन में मूव कराता है। हाई कंसेंट्रेशन में मूव कराएगा तो क्या होगी? इसकी पीएच मेंटेन रहेगी। मतलब किसकी पीएच क्या रहेगी? एसिडिक नेचर के अंदर ही रहेगी। तो ये क्या काम करके जा रहा है? मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ लिखते हैं, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है नहीं, लिमिटिंग मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? लिमिटिंग मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है प्रोटॉन पंप प्रेजेंट है, जो कि क्या करके जा रहा है? मेंटेन कर रहा है किसकी कंसेंट्रेशन को? मतलब कि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक नेचर को मेंटेन करके जा रहा है। यह है लाइसोसोम या मैट्रिक्स में एसिडिक नेचर को मेंटेन करता है। मतलब कि इसकी एसिडिक नेचर को मेंटेन करता है, इसके अंदर एसिडिक नेचर ही रहने देगा। बेसिक होते ही क्या होगा? वो पंप है जो वो लो कंसेंट्रेशन H प्लस से हाई कंसेंट्रेशन में मूव करने लग जाएगा। यहाँ पर H प्लस की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी, मतलब कि पीएच लो हो जाएगी। पीएच लो हो जाएगी तो मतलब क्या है? एसिडिक नेचर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या है? इसका एसिडिक नेचर आ जाएगा। तो ये कौन मेंटेन करके जा रहा है? ये मेंटेन करके जा रहा है प्रोटॉन पंप, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है? प्रोटॉन पंप मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जाता है। क्या करके जाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट था जो कि लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी के प्रेजेंस में लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में मूव कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा के ये क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन को मेंटेन कर रहा है, मतलब कि H प्लस को मेंटेन कर रहा है, पीएच को मेंटेन करके जा रहा है, एसिडिक नेचर जो लाइसोसोम के अंदर एसिडिक नेचर होना चाहिए उसको मेंटेन करके जा रहा है। तो ये क्या है? इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन और कौन सा? मैट्रिक्स। लिमिटिंग मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स में डिवाइडेड है। लिमिटिंग मैट्रिक्स क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है,
प्रोटीएज हो सकता है, डीएनएज हो सकता है, आरएनएज हो सकता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज हो सकता है, लाइपेज हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे 40 से 50 टाइप के इसके अंदर क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। इसकी पीएच कितनी है मैट्रिक्स की, 4.7 से 5, मतलब कि क्या है, एसिडिक नेचर की, एसिडिक नेचर की है। ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बना है, वन मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसका सिंथेसिस कैसे हो रहा है, आ रही है के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकल रही है उससे फ्यूज होकर क्या बन रहा है, गोल्जी बॉडी, और ये गोल्जी बॉडी से क्या जा रहा है, यहाँ पे वेसिकल्स निकल के मीडियम, फिर ट्रांसगोल्जी, फिर ट्रांसगोल्जी से क्या बन रहा है, लाइसोसोम्स बन रहा है। मतलब कि इसके अंदर से वैक्यूल्स निकल रहा है जो कि क्या बनाने जा रहे हैं, लाइसोसोम को बनाने जा रहे हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा हमने, जो इसकी साइटोसोल है उसका पीएच 7.2 है, मतलब बेसिक नेचर है, लेकिन जो मैट्रिक्स है उसका पीएच क्या है, एसिडिक नेचर। तो ये मेंटेन कैसे हो रहा है, ये मेंटेन हो रहा है प्रोटॉन पंप के। अगर इस लाइसोसोम का कंसंट्रेशन, लाइसोसोम के अंदर मैट्रिक्स है उसका कितना रहना चाहिए, एसिडिक नेचर ही रहना चाहिए, तो वो मेंटेन करके जा रहा है, प्रोटॉन पंप मेंटेन करके जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या प्लाज्मा में इसके लाइसोसोम में हो सकता है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या, इसके लाइसोसोम के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, लाइसोसोम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के होते हैं लाइसोसोम के टाइप्स, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम और ऑटोफेगस, ठीक है। तो 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, इसको हम डिफाइन करेंगे अभी प्राइमरी लाइसोसोम को। सेकंड क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड क्या है, टर्शियरी लाइसोसोम, या इसको क्या बोल सकते हैं, रेसिडुअल बॉडी। फोर्थ क्या है, ऑटोफेगोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम क्या बना, यहाँ से जो ट्रांसगोल्जी है, ट्रांसगोल्जी से जो वेक्टर्स निकल रहे हैं, यहाँ से जो लाइसोसोम बन रहा है उसको हमने क्या बोला, ये है प्राइमरी लाइसोसोम। क्या है ये, प्राइमरी लाइसोसोम है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर वो इनएक्टिव फॉर्म में है। नॉर्मली लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में नहीं रहते, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। अगर कोई प्रोटीन या फिर अगर कोई जिसे डिग्रेड करना हो, फूड पार्टिकल्स या फिर है ना पैथोजन, वो एंटर करता है और उसके साथ में फ्यूज होता है, तब क्या होता है, इसके एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम में क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जो कि वर्क नहीं कर रहा है। इसमें इनएक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो कि क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। मतलब कि ये एक्टिव नहीं है अभी, ये डाइजेशन नहीं करेंगे। ये डाइजेशन जब करेंगे जब इन्हें कोई फूड पार्टिकल्स मिल जाएगा या फिर कोई पैथोजन मिल जाएगा जिसको इन्हें डिग्रेड करना है, तब
तब ये जाके एक्टिव फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है, सेकेंडरी लाइसोसोम जिसके अंदर क्या है, फूड पार्टिकल्स आके बाइंड कर गया और क्या रहेगा, ये एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें एक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। क्या है, एक्टिव फॉर्म के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसमें क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो ये क्या है, अब टर्शियरी लाइसोसोम या फिर रेसिड्यूअल फॉर्म, इसमें क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब इसने क्या किया, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर दिया या फिर पैथोजन को डाइजेस्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो हो गया, जो रेसिडुअल बॉडी बची, मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल बचा, उसको क्या बोला, टर्शियरी लाइसोसोम। रेसिडुअल बॉडी मतलब कि वेस्ट मटेरियल बचा, उसको क्या बोला, रेसिडुअल बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड, क्या बोलेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, उसमें क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या है, उसमें क्या होगा, वो बाहर जाना है, बाहर जाना है सेल के, तो वो कैसे जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। तो इसके अंदर क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया, टर्शियरी लाइसोसोम। अब इसमें है ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम क्या करके जा रहा है, उसका इन सबसे कोई रिलेशन नहीं है, उसका अलग रोल है, वो हम अभी पढ़ेंगे ऑटोफेगोसोम के बारे में। पहले हम देखते हैं इसके बारे में, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्शियरी लाइसोसोम का डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल, सेल के अंदर क्या क्या हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ क्या है, कुछ फूड पार्टिकल्स है, क्या है, फूड पार्टिकल्स। अब ये फूड पार्टिकल्स क्या होंगे, सेल के अंदर जाएंगे। अब सेल के अंदर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। यहाँ क्या हो रहा है, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस हुआ। और यहाँ क्या है, यहाँ पर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नीज है। ये क्या है, ईआर, ईआर के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ईआर से ये किसमें ट्रांसफर होगा, मैंने बताया था वेसिकल्स बनेगी, वेसिकल्स बनके ये फ्यूज होगी, क्या बनाएगी, गोल्जी बॉडी बनाएगी। तो ये इसका प्रोटीन्स होगा वो किसमें ट्रांसफर होगा, गोल्जी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। ये क्या है, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स निकले, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, उसको हम बोलेंगे, जिसके अंदर लाइसोसोम के एंजाइम्स होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, इसको क्या बोला, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या बोला गया इसको, प्राइमरी लाइसोसोम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमें इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो एक्सोसाइटोसिस हो, ये क्या आ गया, फूड पार्टिकल्स, क्या आ गया अंदर, फूड पार्टिकल्स आ गए। अब क्या होगा, ये फूड पार्टिकल्स, इसको क्या बोलेंगे, फैगोसोम। ये बता दिया था मैंने, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फैगोसोम क्या होता है ये बताया था। जो फैगोसोम क्या होता है, जब सॉलिड फूड पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, और इसको क्या बोलेंगे, जो बनेगा उसको फैगोसोम बोलेंगे। तो और अगर लिक्विड आ रहा है तो पिनोसोम या फिर पिनोसाइटोसिस होगा। ये फैगोसोम भी हो सकता है और पिनोसोम भी हो सकता है।
अब ये क्या करेगा, फैगोसोम और ये प्राइमरी लाइसोसोम है वो फ्यूज कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। ये दोनों क्या करें, फ्यूज करें और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स आ गए इसके। अब क्या करेंगे, ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे। फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के बाद में इसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होने के बाद में जो डाइजेशन तो हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बच जाएगा, रेसिड्यूअल बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम। क्या बोलेंगे, टर्शियरी लाइसोसोम। इसके अंदर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में ये बना रेसिड्यूअल बॉडी। मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ। अब ये क्या है, रेसिड्यूअल बॉडी है। रेसिड्यूअल बॉडी का दो रोल हो सकता है, या तो वो स्टोर फॉर्म में रह जाए, स्टोर रह जाए, या फिर क्या हो जाए, वो बाहर चले जाए, एक्सोसाइटोसिस हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, दो रोल होगा इसका रेसिड्यूअल बॉडी का। फर्स्ट क्या होगा, ये क्या है, रेसिड्यूअल बॉडी मतलब कि टर्शियरी लाइसोसोम। क्या है, टर्शियरी लाइसोसोम मतलब कि टीलोसोम भी बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, इसका एक्सोसाइटोसिस होगा। यहां से क्या करेगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अनडाइजेस्टेड फूड एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा, मतलब कि बाहर चला गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है सेल के बाहर चला गया। अब क्या होगा, या तो इसका डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन होने के बाद तो सेल के बाहर चला जाएगा। सेल के बाहर नहीं गया, सेल के बाहर नहीं गया तो ये क्या करेगा, सेल के बाहर नहीं गया तो ये स्टोर रहेगा। किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, दूसरा रोल होगा इसका, स्टोर रहेगा। किसमें रहेगा, या अगर ये लीवर सेल या फिर हार्ट सेल में स्टोर रहता है तो इसमें क्या आ जाएगी, एजिंग, बुढ़ापा। क्या आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। ये हो गई सेल, जिसके अंदर क्या हुआ, अंदर आया फूड पार्टिकल्स आया, प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज कराया, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में जिसका डाइजेशन नहीं हुआ वो फूड पार्टिकल्स अलग हो गया और उसको क्या बोलेंगे, रेसिड्यूअल बॉडी। वो रेसिड्यूअल बॉडी में क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस, बाहर निकाल देगा ये सेल को, सेल के, और या तो क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। अगर स्टोर कर लेगा तो क्या, एजिंग हो जाएगी, मतलब कि बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ये क्या हो गया, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम एंड टर्शियरी लाइसोसोम के बारे में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे ऑटोफेगोसोम के बारे में। किसके बारे में, ऑटोफेगोसोम के बारे में। ठीक है, ऑटोफेगोसोम क्या होता है, जैसे कि कोई सेल ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन करना बंद कर दिया, या फिर सेल है जिसका ओल्ड सेल है, पुरानी सेल है, बहुत पुरानी सेल है, एजिंग आ गई उसकी, बुढ़ापा आ गया। या फिर दूसरा क्या है, सेल ऑर्गेनिज्म जिसका फंक्शन करना बंद कर दिया, उसमें क्या होगा, ये उसको क्या कर लेगा, ये लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेगा। मतलब कि उसको क्या होगा, ऑटोफेगोसोम, मतलब कि खुद की सेल को डाइजेस्ट कर रहा है, या फिर खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर रहा है, तो इसको क्या बोला गया, ऑटो, मतलब फैगोसोम, ऑटोफैगोसोम। ठीक है, इसको सुसाइडल डेथ क्यों बोला गया, अगर कोई सेल हेल्दी सेल है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या हो रहा है, लाइसोसोम क्या हो रहा है, ब्रेस्ट होके सेल को डिग्रेड कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, खुद की सेल को ही मार दिया, खुद की फंक्शनल सेल को मार दिया, तो इसको क्या हो गया, सुसाइडल डेथ ऑफ द सेल, सुसाइड कर लिया गया। ये क्या है, लाइसोसोम के बारे में। अब हम देखते हैं ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम क्या होता है, ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, 40 से 50 हाइड्रोलाइटिक
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सबके बारे में नहीं, लेकिन हाँ इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम ये किससे मिलके बन रहा है, किससे फॉर्म होता है, ये है या तो प्राइमरी लाइसोसोम में फॉर्म होगा, प्राइमरी लाइसोसोम से फॉर्म होगा, या किससे फॉर्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया के फ्रैगमेंट से, उनके टुकड़ों से फॉर्म होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके टुकड़ों से फॉर्म होगा, गोल्जी बॉडी के टुकड़ों से फॉर्मेशन होगा इसका, ठीक है, या फिर प्राइमरी लाइसोसोम के से फॉर्मेशन होगा किसका, ऑटोफेगोसोम से। अब ये ऑटोफेगोसोम क्या करके जा रहा है, ये कर रहा है खुद की ही सेल्स के अंदर लाइसिस कर रहा है, खुद की ही सेल को डिग्रेड करता है, ठीक है, खुद की ही सेल्स के अंदर डाइजेशन करता है। कैसे करता है, खुद की ही सेल को डाइजेशन करता है, ठीक है, यह सेल की सेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है, खुद की ही सेल्स या फिर सेल ऑर्गेनेल्स को ये क्या करके जा रहा है, डाइजेस्ट करके जा रहा है। ये क्या हो रहा है उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से लाइसोसोम क्या हो रहा है, ब्रस्ट हो रहा है। अब लाइसोसोम ब्रस्ट होगा, जो लाइसोसोम के अंदर एसिडिक नेचर है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, उससे क्या होगा, बाहर आने के बाद में क्या होगा, ये जो सेल्स हैं उसको क्या कर देगा, ये लॉस कर देगा, सेल्स की एक्टिविटीज को लॉस कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये स्वयं की सेल्स ऑर्गेनेल्स या फिर सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है लाइसोसोम, इससे यह लाइसोसोम ब्रेक डाउन हो जाएगा, लाइसोसोम क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, जिससे क्या हुआ, इससे इसके एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, इसमें साइटोसोल में आ जाएंगे और सेल एक्टिविटीज को लॉस कर देगा, सेल एक्टिविटी को लॉस कर देगा। इसको क्या बोला है, ऑटोफैगोसोम, ठीक है। ऑटोफैगोसोम किसको बोला है, खुद की सेल ऑर्गेनेल्स या फिर सेल्स में क्या हो रहा है, खुद की सेल ऑर्गेनेल्स सेल को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है, इससे लाइसोसोम साइटोसोल में आ जाएगा, साइटोसोल में आ जाएगा और सेल की एक्टिविटीज को लॉस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोफैगोसोम के बारे में। ये ऑटोफैगोसोम बाकी के जो सेल्स के टाइप्स हैं, इसके लाइसोसोम के टाइप्स हैं, उससे काफी डिफरेंट है। प्राइमरी लाइसोसोम का वर्क अलग था, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड थे, लेकिन ये ऑटोफैगोसोम ये अलग वर्क है इसका, इन तीनों से रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है। तो ये हो गया ऑटोफैगोसोम। अब हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम
40 से 50 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। कितने? 40 to 50 टाइप्स के एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर 40 से 50 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि डिवाइड रहते हैं। किसके अंदर डिवाइड रहते हैं? 5-6 कैटेगरीज में डिवाइड रहते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? डीएनए और आरएनए। डीएनए में अगर डीएनए को डाइजेस्ट करना है तो कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनएस। आरएनए को डाइजेस्ट करना है तो आरएनएस। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करके जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके जा रहा है। किसे? न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके जा रहा है। सेकंड क्या है? प्रोटीएज। प्रोटीज क्या करके जा रहा है? प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर जो भी एंजाइम्स है उसको तोड़ के प्रोटीन को डाइजेस्ट करके जा रहा है। और क्या किसमें कन्वर्ट कर रहा है? अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अमाइनो एसिड से मिलकर बना है प्रोटीन, अमाइनो एसिड से कन्वर्ट कर रहा है। न्यूक्लियस, डीएनए, ठीक है, ये एंजाइम्स किसमें कन्वर्ट करते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। डीएनए और प्रोटीन, आरएनए किससे मिलकर बना है? डीएनए और आरएनए मिलकर बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलकर बना है। अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। और प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। अगर उसे ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा? ये अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और थर्ड कौन सा एंजाइम है? इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। थर्ड है लाइपेज, एस्टर। लाइपेज क्या करता है? एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। लाइपेज किसमें प्रेजेंट है? जो लिपिड्स है, जो कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बना है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? ये एस्टर बॉन्ड से मिलकर बना है। लिपिड्स किससे बना है? एस्टर बॉन्ड से, जो कि क्या करता है? लाइपेज उसको ब्रेक कर देता है। तो थर्ड क्या हो गया? लाइपेज। फोर्थ कौन सा पढ़ेंगे? फोर्थ है फॉस्फोडाइस्ट्रेज। कौन सा? फॉस्फेटेज। कौन सा एंजाइम है? फॉस्फेटेज। फॉस्फेट ग्रुप जो होगा ये क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। जहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको रिमूव कर देगा ये एंजाइम। ठीक है, इसकी वजह से क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो ये है फॉस्फेटेज। इसको एसिडिक फॉस्फेटेज या फिर बेसिक फॉस्फेटेज या फिर किसी में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ है इसका ग्लाइकोसाइडेज। कौन सा? ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज क्या करके जा रहा है? ग्लाइकोसाइडेज कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? मोनोमर की फॉर्म में। बहुत सारे मोनोमर से मिलके क्या बन रहा है? पॉलीमर बन रहा है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। और वो कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किससे टूटता है? ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, जो कि क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर को मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। इसके अंदर कौन सा आ सकता है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज आ सकता है। ठीक है, बीटा ग्लूटामिक एसिड्स आ सकते हैं। ठीक है, और सिक्स्थ है सल्फ्यूरिक एसिड को कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं सल्फेटेज, जो कि सल्फर ग्रुप है उसको रिमूव करना है। कौन? सल्फेटेज। तो ये क्या है? इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया एंजाइम्स है 40 से 50, जिसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ये अगर जो रिलेटेड होंगे न्यूक्लियस से वो इसमें आ जाएंगे, जो प्रोटीज से रिलेटेड होंगे इसमें आ जाएंगे, लाइपेज से, फॉस्फेटेज से, ग्लाइकोसाइडेज से और सल्फेटेज से। तो ये क्या है? लाइसोसोम्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में। जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है, जिसके अंदर क्या है? डीएनए और आरएनए। डीएनए किससे मिलकर बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। अगर इसके अंदर ब्रेक कर देंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। ठीक है, तो मिलके क्या बनेगा? ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है। अगर डीएनए से इसको कट कर दिया तो ये वापस न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाएगा। अमाइनो एसिड से मिलके क्या बना है? प्रोटीन्स मिलके बने। अगर उसके अंदर डाइजेस्ट कर दिया तो ये क्या बनेगा? प्रोटीन्स करके जा रहा है।
डाइजेस्ट कर दिया तो अमाइनो एसिड फॉर्मेशन होगा। लिपिड किससे मिलकर बना है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, जो कि कौन ब्रेक करके जा रहा है? लाइपेज। फॉस्फेटेज जो कि फॉस्फेट ग्रुप को हटा के जा रहा है, सल्फेटेज सल्फर ग्रुप को हटा के जा रहा है, ग्लूकोसाइडेज जो कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर फॉर्म में है, उसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है ग्लाइकोसाइडेज, और किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये क्या चल रहा है इसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो वर्क कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी फूड पार्टिकल्स आया या फिर कोई भी पैथोजन आया, उसके अंदर सारे एंजाइम्स वगैरह वो एक्टिव फॉर्म में आएंगे और उसको क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा? बाहर एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा आज बेसिक लाइसोसोम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।